हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू स्टडी। सो मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक रशियन मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन लेकर के। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 61। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन समझने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। तो चलिए आप आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस पॉजिटिव को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। इससे एक हमको कंक्लूजन मिलता है और वो ये मिलता है कि देखिए, ये एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव, सॉल्यूशन तो हमको पॉजिटिव निकालना है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और प्लस 61 तो ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है ये हो गई आपकी पॉजिटिव। अब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उसको इसको पॉजिटिव होने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन y होना चाहिए और पॉजिटिव होने के लिए जीरो से भी ग्रेटर देन होना चाहिए। इसीलिए ये एक कंक्लूजन निकल के आता है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब और उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ लिया, x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 60। ओके, अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा सारा जो है टर्म x माइनस वाई के फॉर्म में चला जाए। इसलिए हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये हमारा बन गया x माइनस वाई दी होल स्क्वायर प्लस 2xy होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक xy अवेलेबल है, इसीलिए ये xy प्लस 2xy जुड़ करके यहाँ पे हो गया 3xy इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 61। अब हमने क्या किया कि कंसीडर कर लिया जिस चीज के लिए हमने एक्स वाई के फॉर्म में इसको ले गया था एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, तो एक्स माइनस वाई को हमने मान लिया ए और एक्स वाई को मान लिया हमने बी। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स माइनस वाई की जगह ए, एक्स माइनस वाई की जगह ए और यहाँ एक्स वाई की जगह पे बी और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे बी। तो बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद ए क्यूब प्लस 3ab इक्वल्स टू बी प्लस 61। आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो इक्वेशन बना था उसमें हमने क्या किया कि ए क्यूब को राइट हैंड साइड ले गए और बी को हम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ए क्यूब इधर जाके निगेटिव हो गया और बी इधर आकर के निगेटिव हो गया। अब यहाँ से हमने b को कॉमन ले लिया तो बच गया 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 61 माइनस ए क्यूब। अब हमने यहाँ b इक्वल्स टू निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ b निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a। तो ये हमारा बन गया b इक्वल्स टू 61 माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3a माइनस 1। अब यहाँ से फिर हमें कुछ कंक्लूजन निकालने हैं इस पॉजिटिव और इंटीजर वर्ड को यूज करते हुए। देखिए b हमारा ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ये x और y दोनों पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव मिलेगा। x बड़ा है y से, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है x बड़ा है y से तो a भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव है। अब आइए यहाँ पे b हमारा पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड साइड का पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए a हमारा पॉजिटिव है तो 3a माइनस 1 यानी कि ये पूरा क्वांटिटी तो पॉजिटिव बन चुका है ऑलरेडी, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव बन चुका है। क्यों? क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है। अब इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना कंपलसरी है, उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। आप इस तरह समझिए कि ये जो क्वांटिटी है ये जब पॉजिटिव होगा तभी हमारा ये b ओवरऑल पॉजिटिव हो पाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव हो पाएगा। अब देखिए पॉजिटिव होने के लिए ये वाला जो टर्म है 61 माइनस ए क्यूब ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब फिर ए क्यूब उधर ले आएंगे तो 61 इज ग्रेटर देन ए क्यूब। और चूंकि ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम शुरू कहां से करेंगे, 1 से। तो देखिए यहाँ पे 1 हमारा हो सकता है ए, 1 का क्यूब 1 लेस देन 61 सही है। तो यहां से हमें 3 कंक्लूजन मिलेंगे, 1 2 3। ए का 2 भी हो सकता है, 2 का क्यूब 8 जो कि लेस देन है 61, ठीक है। ए हमारा 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 का क्यूब 27 विच इज आल्सो लेस देन 61। लेकिन ए हमारा 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है
जो कि ग्रेटर देन 61 हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि हम 3 पॉसिबल वैल्यूज मिल सकते हैं ए के। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बी का वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन में बी वाले में। जब आप ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 30। जब आप ए की जगह 2 पुट कीजिएगा तो b का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 52/5 निकल के आएगा, जो कि फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम इसको ले नहीं सकते क्योंकि a और b हमारा दोनों क्या है, इंटीजर है। a तो यहाँ इंटीजर हुआ लेकिन b इंटीजर नहीं हुआ, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। चलिए अब a इक्वल्स टू अगर आप 3 यहाँ और यहाँ पुट करते हैं तो b मिलेगा 34/8, जो कि अगेन एक फ्रैक्शन है और पहले ही बोला है कि a और b हमारा ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन होने की वजह से ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू बचा, वो है a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 30। अब आते हैं कि हमने a किसको माना था, तो हमने a माना था x माइनस वाई को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन जो है हमारा x इक्वल्स टू अगर 6 रखते हैं और y इक्वल्स टू 5 तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 और 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। तो ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं x और y का। अगर आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से आप x इक्वल्स टू निकालते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस वाई, और जब आप इस x का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 30, वाई क्यू स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। और इसको स्प्लिट करेंगे आप तब ये यहाँ से आप y इक्वल्स टू निकाल पाएंगे दो वैल्यू, एक +5 और एक -6। -6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए y का सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है 5, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप x निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6। ये तो पूरा मैथमेटिकल अप्रोच हुआ। आप यहाँ ऑब्जर्वेशन से भी x y को डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x हमारा 6 हो गया और y इक्वल्स टू 5, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 एंड 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। So this is the solution and explanation. For more questions, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.